वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI तकनीक पे काम करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है, उसका क्या नाम होगा? विंडोज। यह विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आशा हम रखे ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो कम से कम समझ रहे हैं ना आप लोग, पिछले 2 सप्ताह से हम इसके पीछे पड़े हुए हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो कंप्यूटर को बूट करता है, साथ में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा, यूजर और कंप्यूटर के बीच में लिंक क्रिएट करेगा और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। इस पर तो हम लोग बात किए हुए हैं। तो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था CUI ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का, जो 1980 में बनाया गया था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। 1985 में पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया, जो एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। नाम बना विंडोज 1.0। अब इसी को आगे बढ़ाते चला गया विंडोज माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज 2.0 1987 में, 3.0 1990 में, 3.1 1991 में, विंडोज 95 1995 में। यह एक तरह का माइलस्टोन बना विंडोज के लिए। सबसे ज्यादा फेमस यहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के रूप में होना शुरू किया। कारण क्या था कि विंडोज 95 में बहुत सारे कलर कंप्यूटर में सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। माउस मिल गया था, कीबोर्ड था, पिक्चर हम सपोर्ट कर सकता था ऑपरेटिंग सिस्टम, वीडियो हम चला सकते थे, जिसके कारण ये बहुत फेमस होता चला गया। और साथ में इस पे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनने शुरू हो गए जो तरह तरह का काम करके कंप्यूटर में देता था। तो आप बोल सकते हो कि 95 बहुत ही फेमस हुआ। उसके बाद 4.0 जब आया 1996 में, एक साल में ही अपना एक अपडेट उतारा था वो, लेकिन कुछ खास इसमें अंतर दिया नहीं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि विंडोज 4.0 भी आया था। उसके बाद वो 98 दिया। विंडोज 98 सबसे ज्यादा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था उस समय। अगर हम गूगल करें और विंडोज 98 का इंटरफेस देखें अगर हम, तो अभी तो 98 मिलेगा नहीं कंप्यूटर पे, लेकिन अगर उसके इंटरफेस को हम देखें तो उसका इंटरफेस कैसा मिलता है, वो चीज को देखिए। उसका इंटरफेस हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए विंडोज 98 का इंटरफेस है। आप गौर करिएगा तो सेम आपका इससे मिलता जुलता है, नहीं? यहाँ पे भी आइकन्स लगे हुए हैं, तो यहाँ भी आइकन्स लगे हुए हैं। क्या आइकन लगे हुए हैं कि नहीं? यहाँ पे भी एक पट्टी है जिसको टास्क बार बोलते हैं, तो यहाँ भी एक पट्टी है, देख रहे हो? यहाँ पे आइकन्स के रूप में दिया है। यहाँ पे कर्सर को ले जाओगे तो स्टार्ट लिखेगा, नहीं? और इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ था। इस पे क्लिक करेंगे तो अभी इस तरह का खुलता है, उस समय इस तरह का खुल रहा था, है ना? तो अगर अब देखा जाए तो 98 95 का इंटरफेस है, उसको बदल के भी दिया गया। तो ये 98 का इंटरफेस है जो 1998 में दिया था, और सबसे पावरफुली ऑपरेटिंग सिस्टम था उस समय का। कि दुनिया को बदल दिया था यह ऑपरेटिंग सिस्टम, दुनिया को ही बदल दिया था। समझिए कि कितना काम करने वाला था। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर आगे बढ़ाया गया। 2000 में आया ME 2000, NT भी इसी समय आया था नेटवर्किंग के लिए। XP आया 2000X में। अब यह और फेमस हुआ, कारण क्या हुआ? अगर हम XP को गौर से देखें तो यह लिया गया था एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस गौर करिए, एक वर्ड होता है एक्सपीरियंस, स्पेलिंग होता है EXPERIENC। एक्सपीरियंस हिंदी जानते हैं इसका क्या होता है? अनुभव। विंडोज ने क्या किया, इस एक्सपीरियंस में से XP वर्ड को निकाल लिया। वो इस वर्ड को निकाला, सिर्फ XP, X और P, मतलब इसका पूरा नाम था विंडोज एक्सपीरियंस। मतलब इतने विंडोज बनाने में जो गलतियां हो गया था, गलती थी या कमियां था, उस कमी को कहां दूर किया गया? XP में दूर किया गया। इसलिए इसका नाम पड़ा XP। मतलब इसको अनुभव पे बनाया गया। पीछे जो हमारा कमी हो गया था उसको हम सुधार के XP बनाया। हम XP से काम करना शुरू किए हुए 2001 से। उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे हम।
तो उस समय से हम काम करना शुरू किए हुए हैं। तो XP का अगर इंटरफेस अगर हम देखें तो वो भी मिल जाएगा आपको। XP का इंटरफेस गूगल पे तो सब मिल जाएगा आपको। यह XP का इंटरफेस है, यहाँ देखिए ये वाला, इसमें ब्लू कलर का अधिकतर इसमें दिया था। और भाई साहब इसमें जो बैकग्राउंड देख रहे हो ये खास वाला, और ये सीन का जो है क्लाउड का है, ये सबसे ज्यादा वॉलपेपर में यूज हुआ था। इसका तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में नाम भी है इसका। अमेरिकन ही एक फोटोग्राफर इसको खींचा था, उसका दुनिया का बड़ा बड़ा फोटोग्राफर इस तरह का लेना चाहा फोटो, लेकिन उस तरह का फोटो नहीं बना था। एगो ये भी बड़ा एक रीजन बना था इसको करने के लिए। इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये वाला जो दिया गया था, इसका बैकग्राउंड, ये वाला जो बैकग्राउंड है ना, ये वहीं पे कैलिफोर्निया में ही इसको लिया गया था, वहीं पे अमेरिका में का ही फोटो है इसको। ये भी हुआ था। ये विंडोज XP का एक्सपीरियंस है, मतलब इसका इंटरफेस है। आगे बढ़ाया गया विस्टा, ये चला नहीं, कुछ इसका ऑथोरिटी प्रॉब्लम था, इसके कारण ये मार्केट में चला नहीं। 7 ये चला, मार्केट में खूब अच्छा चला है। इसको 2015 में बंद कर दिया है इसको सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट, मतलब विंडोज 7 2015 में डेट कर गया। 8 आया 2013 में, ये भी कुछ नहीं चला। विंडोज 10 2015 में आया, ये अभी चल रहा है। आप लोग जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हो विंडोज 15 पे चल रहा है, विंडोज 10 पे चल रहा है 2015 में जो आया था। और जस्ट 2021 में लगभग 1.5 साल पहले विंडोज 11 की लॉन्च किया है ना। और एक और बात हो रही है विंडोज 12 लाने का, जो कि बहुत सारा उसमें AI तकनीक जोड़ के दे रहा है। हालांकि 11 में भी वो नया अपडेट निकाला है, 22H2 अपडेट। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा कि विंडोज किस अपडेट पे काम कर रहा है? तो सिंपली हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड से एक विंडोज की होता है, आप लोग देखे होंगे कीबोर्ड पे ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में, इस विंडोज की के साथ अगर हम R दबा दें, है ना, तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा रन के नाम से, देख रहे हो। और हम इसमें लिख दे अगर विन WINVER, मतलब तो विंडोज का वर्जन हमको बता दे, और इंटर प्रेस कर दे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वो बोलेगा कि ये आपका 22H2 है, विंडोज 22H2 काम कर रहा है। विंडोज 11 का कौन सा संस्करण हो गया? 22H2, ये नया वाला अपडेट है, कल ही परसों में इसको अपडेट किए हैं। तो इसमें और नया तकनीक ला रहा है वो, जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम कर सकते हैं। खैर वो अभी आपको नहीं जाना है, फिलहाल यहाँ पे देखिए। तो आप बोलिएगा कि हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे। तो अब तुम्हारा जन्म 1987 में हुआ है क्या? ऑफकोर्स तुम नया वाले हो तो तुम नया वाला ही सीखेगा। तो अब नए वाले में नाम में तुमको मिला विंडोज 10 और 11, 8 तक का तो सपोर्ट विंडोज ही बंद कर दिया। तो अब तुम्हारे पास है 10 और 11, तो तुम कौन सीखेगा? तो अब थोड़ा गौर करना है, 11 पुराने कंप्यूटर पे नहीं चलेंगे। जो कंप्यूटर 2019-20 के पहले का है, उस पे नियम के अनुसार ऑफिशियली रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे उस पे विंडोज 11। विंडोज 11 20 के बाद वाला जो कंप्यूटर होगा उसी पे चलेगा। 19 के पहले वाला पे तो पक्का नहीं चलने वाला है वो, समझ में है? तो अगर तुमको विंडोज 11 चलाने का शौक है, तुम्हारे पास अपना कंप्यूटर अगर है जो तुम 2015 में खरीदे हुए हो, मतलब अब माइक्रोसॉफ्ट बोल रही है कि विंडोज के साथ साथ आप अपना कंप्यूटर भी चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। तो बोलिए ठीक है बात, भाई पैसा वाले हैं हम बदल लेंगे, है ना, हमको पैसा है हम बदल लेंगे। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। अब मान लो कि कोई ऑफिस है, कोई बैंक है, या कोई रेलवे है, या कोई ब्लॉक है, उसको गवर्नमेंट 2013, 14, 15 में कंप्यूटर खरीद के दिया, ठीक है, उसमें विंडोज 10 इंस्टॉल हो गया, काम करना शुरू कर दिया। विंडोज 7 अगर होगा तो वो भी काम कर रहा होगा, 15 में 10 आया तो उस पर काम आया। अब 2020 में अगर उसको बोला जाए कि नहीं आप सब कंप्यूटर को बदलिए, विंडोज 11 चलाना है, तो सोचिए उस ऑफिस को या उस ऑर्गेनाइजेशन को कितना भारी भरकम लॉस सहना पड़ेगा, है ना। यह यहाँ का मुख्य कारण बन रहा है, जिसके कारण अभी विंडोज 11 सब जगह यूज नहीं हो पा रहा है। उसको बदलने के लिए, विंडोज 11 को बदलने के लिए आपको पूरे हार्डवेयर को चेंज करना पड़ेगा।
यही कारण है कि सभी ऑफिस, सरकारी गैर सरकारी, सभी लोग अब विंडोज 10 पे काम अभी कर रहे हैं। विंडोज 11 अभी नहीं है। हाँ, पर तू नया कंप्यूटर खरीदेगा तो उसमें तो विंडोज 11 तुमको मिलना ही है, लेकिन अगर ऑफिस का बात किया जाए तो वहां पे विंडोज 10 है। तो हमको तो इस तरह से सीखना है कि हम ऑफिशियल वर्क को पूरा कर लें, तो हम आपको विंडोज 10 ही देंगे। हालांकि विंडोज 11 का भी इंटरफेस बताएंगे, दोनों दिमाग में डाल देंगे कि कल अगर चेंज होता है विंडोज 10 से 11 में तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो बोलिए कि अब विंडोज 10 कब तक चलेगा? 2015 में ही आया, 2023 चल रहा है, लगभग 7 साल से ऊपर हुआ। हाँ, तो चेंज करता है तो उसका 1-2 साल पहले वो अपना अब बोल देता है कि भाई हम इतना समय में चेंज कर देने वाले हैं। क्या चीज है? नहीं, हमारा बात यहाँ पे हो रहा है कि विंडोज 10 का सपोर्ट कब तक देगा माइक्रोसॉफ्ट। जब सपोर्ट बंद जैसे ही करेगा तो सिक्योरिटी अपडेट देना बंद करेगा, ऑटोमेटिक वो आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, या स्लो हो जाएगा या बहुत सारा परेशानी हो जाएगा। तो अभी जहां तक हमको लगता है 2 से 3 साल तक विंडोज 10 को बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सारा दुनिया में सब एक जैसा पैसा वाला है नहीं कि हम बोल देंगे वो चेंज करके हमको नया कंप्यूटर लगा लेगा। बात समझ में आया? और एक और परेशानी देखने को मिला है, कुछ हैकर्स जो हैं, क्रैक करने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं, वो क्या किया है कि विंडोज 11 को बदल दिए हैं। नहीं समझे? वो कहने के लिए मात्र विंडोज 11 है करने के लिए, जब वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो उसको कंप्यूटर को बता दिया जाएगा कि नहीं रे भैया ये विंडोज 10 है, लेकिन होगा इंस्टॉल 11, तो वो भी काम कर रहा है। उसको क्रैक करके लोग विंडोज 11 को 10 बना के इंस्टॉल करके चल रहा है। तो अब वो 2015 में भी चलेगा, 2015 वाले कंप्यूटर में भी चलेगा। तो फिलहाल अभी विंडोज 10 का साथ आपका नहीं छूटने वाला है, वो अभी चलेगा, मतलब चलेगा। और विंडोज 10 इस तरह से इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि सब जगह आपको मिलेगा। आज अगर किसी भी कंप्यूटर में जाइए, आप अगर 100 कंप्यूटर पे बैठिएगा तो 100 कंप्यूटर पे आपको ही मिलने वाला है। तो विंडोज 10 इंपॉर्टेंट है। हम इस तरह से व्यवस्था कर दिए हैं कि लैब पे हम आपको विंडोज 10 दे देंगे और यहाँ थ्योरी में विंडोज 11 दे देंगे, तो दोनों का कोलैबोरेट आप कर लेंगे ना, इस पे कर लेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा काम करने में। दोनों पे मिला के चलेंगे, अगला 2 साल के बाद भी अगर जाओगे तो तुमको दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? तो हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं? इसमें याद रखना होगा कि यह एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है और 2015 इसको 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था और 11 को 2021 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है? विंडोज 10 को चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, इस पहले भी हम बोले थे कि याद करना पड़ेगा। विंडोज 10 को चलाने के लिए कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज का उसका दिमाग चाहिए, CPU चाहिए। 32 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है 1 GB रैम चाहिए और 64 बिट का है तो 2 GB रैम चाहिए। हमको कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, 32 बिट का या 64 बिट का? तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, आप सिंपल क्या करिए, आप देखोगे डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएगा एक एप्लीकेशन दिस PC, कोड करना, देख रहे हो? सिंपल इस पे तुमको राइट क्लिक करना है और यहाँ से प्रॉपर्टी लेना है, या तुम कंट्रोल के साथ इंटर भी दबा सकता है। इस पे एक बार क्लिक कर दो, कंट्रोल बोले सॉरी, अल्ट के साथ इंटर दबा दो। कीबोर्ड में अल्ट होता है ना जी, अल्ट के साथ इंटर दबा दोगे, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सिस्टम अबाउट के बारे में बताएगा, ये बताएगा डिवाइस का स्पेसिफिकेशंस, विंडोज का स्पेसिफिकेशन। तो डिवाइस स्पेसिफिकेशन में देखोगे तो प्रोसेसर लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि इस कंप्यूटर में आप 11th जनरेशन का इंटेल कोर i3 प्रोसेसर यूज कर रहा है और इसका स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज है। और विंडोज 10 को चलाने के लिए कम से कम हमको कितना गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज, उससे कम में नहीं चलेगा। और रैम कितना चाहिए हमको, 32 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप यहाँ पे गौर करिएगा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, x64 कोर, मतलब ये प्रोसेसर के काम करने का आर्किटेक्चर शो करता है बिट। तो 2 तरह के उसका आर्किटेक्चर दिया गया है CPU का, एक 32 बिट और एक 64 बिट। तो 32 बिट तो अब लगभग 9 के बराबर आ रहा है, वो तो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, पुराना वाला था स्लो वाला कंप्यूटर। 64 आ रहा है, तो कंप्यूटर उसको 32 बिट वाले को पहचानता है x86 के मार्क से,
32 नहीं लिखा हुआ होगा वहां पे, क्या लिखा हुआ होगा वहां पे, x86, और 64 बीट वाला में क्या लिखा होगा, x64। स्पीड किसका कम होगा, x86 का कि x64 का, x86 का कम होगा। ये नहीं कि 86 है तो ज्यादा होगा, नहीं, वो 32 बीट को शो कर रहा है और x64 64 बीट को शो कर रहा है। तो ये हमारा इसका जो प्रोसेसर है ये 64 बीट को सपोर्ट कर लेगा, मतलब हम इसमें 64 बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। यूजुअली अभी चल भी रहा है 64 बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। और इसमें रैम कितना है, 16 GB का रैम लगा हुआ है। आप कल बैठोगे आपके कंप्यूटर पे तो आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में कुल कितना रैम लगा हुआ है, कौन सा प्रोसेसर है। ये तो जानकारी कम से कम आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कम से कम ये जानकारी आपको होना चाहिए कि आपका रैम कितना है, प्रोसेसर कौन सा है ना। सिंपल कैसे जानकारी आप लेंगे, डेस्कटॉप पे दिस पीसी मिलेगा, आप उस पर राइट क्लिक करोगे और या शॉर्टकट भी है इसका क्या, अब शॉर्टकट भी है इसका क्या, अल्ट के साथ इंटर आप प्रेस कर दोगे, ठीक है। आप अल्ट के साथ इंटर दबा दोगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा डिवाइस का पूरा स्पेसिफिकेशन। सेटिंग कैसे ओपन करिएगा, हाँ बताइए। यहाँ पे सेटिंग पे हम जाएंगे, यहाँ पे कहाँ पे सेटिंग है बताइए आप हमको, यहाँ पे विंडोज पे जाएंगे और यहाँ सेटिंग लेंगे, उसके बाद सेटिंग आ गया, रुको यहाँ पे एक मिनट, विंडोज जाएंगे, सेटिंग जाएंगे, अब इसमें बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी काम करना है, कहाँ जाएंगे, हाँ विंडोज अपडेट पे जाएंगे। अब बताओ हो गया मन खुश, और कुछ है, और खुश है कि हो गया मन खुश। अब हम बोले हैं, अब हम बोले हैं जहां पे जो टारगेट जिस कमांड पे किया जा रहा है उस पर फोकस करिए, है ना। अगर खाली आप विंडोज पढ़ने बैठिएगा तो आपको कई साल लगेंगे पढ़ने के लिए, है ना। तो उससे आप, हमको नहीं लग रहा है कि हुनर इकट्ठा कर पाएंगे आप, खाली आपको किताबी नॉलेज होगा। जहां पे जो जरूरी है उस चीज पे फोकस करिए, अगर बेटर करना है तो। समझ में आया, हम यहाँ पे सिर्फ डिवाइस का स्पेसिफिकेशन देखने वाले थे, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पर्टिकुलर हम उस कमांड पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि वो लड़का भी ठीक ही था, हम सेटिंग से जाके अब यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। एक चीज को भूल गया है कि यहाँ पे सर्च पैनल है, हम यहाँ से इसको देख सकते हैं, लेकिन हम इतना क्यों करेंगे, ये आसान है कि वो आसान है। हमको टारगेट क्या करना था, हमको टारगेट क्या करना था, डिवाइस स्पेसिफिकेशन देख लेना था, तो हम सिंपली वहां पे राइट क्लिक करके चले जाएंगे वहां पे। अब इतना करिए कि कम से कम लैब तक जाए तो बात याद रहे, और जो सिचुएशन में आप लोग चल रहे हैं, हमको तो भाई हर एक एक स्टेप पे शक होता रहता है, नहीं समझे क्या। तो कृपया हमको फॉलो करिए, है ना, ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। आगे बढ़े, तो हमको स्पेसिफिकेशन मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कल इंटरव्यू में जाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा, कंप्यूटर पे बैठा देगा, बताइए तो हमारे इस कंप्यूटर में कितना प्रोसेसर लगा हुआ है, कितना स्पीड का और रैम कितना लगा हुआ है, जानकारी दीजिए। तो बोलिएगा लाइए ना स्क्रू ड्राइवर खोल के, तो हम बताइए देंगे आपको। आल के साथ इंटर कहाँ, दिस पीसी पे। चलिए आगे बढ़े, तो इसको ध्यान देना है। और 32 बीट के लिए 16 GB हार्ड डिस्क चाहिए और 64 बीट के लिए हमारे पास में 29 GB हार्ड डिस्क चाहिए, इसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि विंडोज 11 को चलाने के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं आप, इसका गूगल का यूज कर सकते हैं। आप गूगल को बोलिए ना कि भाई साहब हमको ये बताइए कि विंडोज 11 का सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर द विंडोज 11। आप सर्च कर सकते हो, तो मोबाइल पे तो पूछ के भी बोल देगा तो बता देगा ना, विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे ही देगा। नेट बंद हो गया है क्या, तो एक मिनट रुकिए, अपना नेट से कनेक्ट करें।
थोड़ा गौर करिए, विंडोज 11 को चलाने के लिए क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट के साइड से है। माइक्रोसॉफ्ट खुद बता रहा है कि विंडोज चलाने का 11 चलाने का उसका स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो आप गौर करिएगा तो आपको कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज जिसमें भी चाहिए, है ना, लेकिन इसमें कम से कम 2 कोर का प्रोसेसर चाहिए, कम से कम, मतलब कोर टू डियोर कोर होना चाहिए प्रोसेसर, कोर टू डियो होना चाहिए, और यह 64 बिट पे ही चलेगा, मतलब विंडोज 11 अब 32 बिट पे नहीं चलेगा, 10 चलेगा, 86 बिट x86 पे चलेगा। विंडोज 11 को टोटली हटा दिया गया है 32 बिट से, यह आपको 64 बिट का ही प्रोसेसर चाहिए इसमें, और 4 गीगाबाइट का कम से कम, उसमें 4 जीबी का कम से कम उसको रैम चाहिए। 4 जीबी से रैम कम दीजिएगा तो नहीं चलेगा, है ना। और साथ में उसका जो सिस्टम फर्मवेयर चाहिए वो UEFI चाहिए, TPM चाहिए। TPM का मतलब होता है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, यही दिया है तकनीक नया, विंडोज 11 के साथ वो TPM लगा दिया है। TPM सबसे पहले आपके कंप्यूटर को एडिट करेगा, वो देखेगा कि कब उसका मैन्युफैक्चरिंग है, वो चेक करेगा कंप्यूटर को, उसको मिलेगा तो इंस्टॉल करेगा। हैकरवा सब यही किया है, TPMO को गैप कर दिया है उसको, नहीं समझा। अब विंडोज 11 नॉर्मल हो गया, वो किसी के साथ इंस्टॉल होगा, लेकिन क्रैश कर जाता है, बड़ा क्रैश करता है, दिक्कत होता है। हम 1-2 पे इंस्टॉल करने का कोशिश किए थे लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ, नहीं समझा, प्रॉब्लम होता है। हाँ, ग्राफिक कार्ड चाहिए, आप अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें ग्राफिक कार्ड चाहिए। डिस्प्ले 720 पिक्सल का कम से कम चाहिए, 9 डिग्री का डायगोनल आपका चाहिए, 8 बीट का कलर होना चाहिए इसमें, मतलब यह रिक्वायरमेंट है। ये सब जानकारी इकट्ठा करना चाहिए आप लोग को, आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हैं तो ये जानकारी आपको इकट्ठा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे विंडोज 10 के यूजर इंटरफेस के बारे में। आपको बताया गया था कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर फेस देता है, इंटरफेस देता है, यूजर को प्लेटफॉर्म देता है, नहीं, जब तक प्लेटफॉर्म नहीं देगा गड़िया पकड़ेंगे किसे हम, क्या बात नहीं हुई थी देखा। तो जब तक वो आपको प्लेटफॉर्म नहीं देगा आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो विंडोज 10 का अगर बात किया जाए तो विंडोज 10 का इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है। अब दुनिया के कोई भी कंप्यूटर पे बैठोगे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो जैसे कंप्यूटर ऑन करोगे विंडोज लोड होगा तो तुमको यही इंटरफेस मिलने वाला है। तो इस इंटरफेस को हम बोलेंगे विंडोज का इंटरफेस, है ना। इसको विंडोज एक नाम दे दिया है, विंडोज डेस्कटॉप। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, विंडोज के इंटरफेस का नाम बताइए, विंडोज डेस्कटॉप। सीधे डेस्कटॉप नहीं बोलेंगे हम, डेस्कटॉप बोलेंगे तो कंप्यूटर का बोध होगा, जो हम लोग नहीं पढ़े थे माइक्रो कंप्यूटर में। विंडोज डेस्कटॉप मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमको प्रोवाइड करती है ना। तो यह विंडोज का क्या हो गया, डेस्कटॉप, इसको हम इंटरफेस बोलेंगे। यहीं से हम काम शुरू करते हैं, हम कंप्यूटर और विंडोज के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इसी से ना करेंगे, यहीं से करेंगे ना, तो ये हमारा हो गया इंटरफेस। अब हमको इस इंटरफेस के बारे में समझना है। विंडोज के इंटरफेस में अगर बात किया जाए तो कुल 3 विजुअल एलिमेंट्स लगे होते हैं, ज्यादा झंझट नहीं दिया। हम ये भी बताते हैं कि विंडोज एक यूजर फ्रेंडली है ऑपरेटिंग सिस्टम, कम से कम झंझट में तुमसे काम करवाएगा, ज्यादा तुमको फोर्स नहीं देगा कि पढ़वे कर, वो जानता है कि तू गधा है, पढ़ने वाला है नहीं, तो कम से कम तुमको देगा। लेकिन दूसरा सॉफ्टवेयर को खोल ले, इतना तुमको दे देगा काम करने के लिए कमांड, उसको सीखना पड़ेगा, गौर करना। जब तू पहला बार टाइपिंग सीखने आया था ज्यादा दिक्कत हुआ था, कंप्यूटर पर बैठा फटाफट, अगला दिन से तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना से टाइपिंग खोल लिया, स्पेशल नॉलेज का जरूरी हुआ। अब ऐसा होता कि नहीं 10-15 को तू कमांड पढ़ के आता तब तू करता, दिक्कत होता। तो विंडोज को इस तरह से बनाया गया है कि वो यूजर फ्रेंडली है, यूजर के साथ मिलकर काम करेगा। तो जब वो फ्रेंडली काम कर रहा है, यूजर फ्रेंडली है, तो ऑटोमेटिक इस पे ध्यान देगा कि वो ज्यादा झंझट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं रखे, अपने यूजर इंटरफेस पे जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उस पे ज्यादा झंझट नहीं रखे। तो वो अपने डेस्कटॉप पे मतलब इंटरफेस पे कुल कितना एलिमेंट्स दे दिया, कुल 3। अब देखिएगा मतलब ज्यादा झंझट नहीं है, इसमें 3 चीज ही है ना। अब हम इसको देखेंगे। पहला इसमें है डेस्कटॉप आइकन्स, दूसरा है इसमें डेस्कटॉप वॉलपेपर, और तीसरा है इसमें टास्क बार। यह तीनों डेस्कटॉप, विंडोज डेस्कटॉप का एलिमेंट हो गया। विंडोज के डेस्कटॉप पे यह 3 एलिमेंट होने ही हैं, क्लियर है। तो भैया अभी डेस्कटॉप आइकन्स क्या होता है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। सिंपल अगर देखा जाए तो विंडोज 10 के डेस्कटॉप पे छोटा छोटा इमेजेस लगा हुआ है, इसको हम आइकन्स बोलते हैं।
आइकन किसी भी चीज का, कोई भी फैक्ट या फैक्टर का एक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन है, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है वो। जैसे हम आपको बोलेंगे कि शाहरुख खान भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। नहीं नहीं, कुछ तो जवाब दीजिए, रिएक्ट करिए ना कुछ। हाँ, तो कुछ तो रिएक्ट करिए ना। अच्छा, आप शाहरुख खान को देखिएगा तो आपके दिमाग में क्रिकेट आएगा क्या? और सचिन तेंदुलकर को देखिएगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के एक स्टार हैं? उसी को तकनीकी भाषा में बोल देंगे कि भारतीय सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के एक आइकन है। आइकन स्टार में कुछ मतलब नहीं, अंतर नहीं है। स्टार किसी को इंडिकेट करता है, इसीलिए तो उसका नाम पड़ गया शाहरुख खान। अरे स्टार है, एक आइकन है जो किसी एक पर्सन मतलब एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शाहरुख खान को देखोगे तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियन बॉलीवुड को, सिनेमा को। अब इसको देख, मोदी जी को देख लोगे तो क्या हो जाएगा? पॉलिटिक्स। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को देखोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब यह लोग क्या है? आइकन है। आइकन क्या चीज करेगा? आइकन का क्या काम है? वो किसी चीज को इंस्ट्रक्ट करा देगा आपको, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करा देगा। आप फोटो देखोगे दिमाग में वो बात आ जाएगा। क्या ज्यादा कुछ समझना नहीं है, खाली उनको देख लीजिए, काम आपका हो गया। शाहरुख खान को देखिएगा, फिल्म याद आ जाएगा। मोदी जी को देखिएगा, आपको पॉलिटिक्स याद आ जाएगा। और क्या सचिन तेंदुलकर को देखिएगा, आपको क्रिकेट याद हो जाएगा। सिर्फ देखने के बाद से आपका काम हो गया। क्या हमारी बात नहीं समझ में आ रही है? उसी कंसेप्ट पे यहाँ पे आइकन दिया गया है। अब यहाँ पे आइकन क्या हो गया? यह किसी प्रोग्राम को, यहाँ तक शाहरुख खान आएंगे नहीं भैया, ये किसी भी प्रोग्राम्स को या टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बता रहा है। नहीं समझे? आपको टाइपिंग मास्टर से मतलब है, तुरंत आप टाइपिंग मास्टर का आइकन देख लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। वहां पे देख लीजिए, आप कर लीजिए। क्या ये ना टाइपिंग मास्टर है? यहाँ भीड़ में तो बहुत सारे हैं। टाइपिंग मास्टर को कौन रिप्रेजेंट कर दिया? ये वाला आइकन। बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़वो नहीं करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, सीधे आइकन याद कर लिया, डबल क्लिक किया, खोले और काम कर लिया। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? गूगल क्रोम जो बताते हैं, अब इसको देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसका मतलब, इस आइकन का मतलब ये होता है कि गूगल क्रोम। तो वह जो पिक्चर बना हुआ है, छोटा सा सिंबॉलिक जो पिक्चर है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पार्टिकुलर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? आइकन समझ लिए? तो अब बोलिए कि आइकन यहाँ पे लगा हुआ था है क्या? अभी गूगल वाला आके यहाँ लगा दिया था क्या? नहीं, आप आइकन जोड़ सकते हो, हटा सकते हो, तुम पे अधिकार है, तुम्हारे पास अधिकार है, यूजर के पास अधिकार हो, अपने अनुसार वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपने कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर को या इस गूगल क्रोम को हम इंस्टॉल करेंगे, अभी हम इसको हटा देते हैं डेस्कटॉप से, इस गूगल क्रोम को भी हटा देते हैं। अब तो हमारे पास में यहाँ पे नहीं टाइपिंग मास्टर है और नहीं गूगल क्रोम है, तो क्या हमारे इस कंप्यूटर में ही गूगल क्रोम नहीं है क्या? नहीं है। जब तुम अपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम को डालते हो काम करने के लिए, थोड़ा गौर से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, आगे चल के काम होगा। जब तुम अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को जब डालते हो काम करने के लिए, वो रेडी करते हो उसको, तो इसको बोलते हैं इंस्टॉल करना। हिंदी में इसको बोलते हैं स्थापित करना। मतलब प्रोग्राम को जब उसमें डालना कंप्यूटर में, कहलाता है इंस्टॉलेशन। समझ में आ रहा है? तो जब उसको तो इंस्टॉलेशन करते हो, इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, तो वह बाय डिफॉल्ट अपने नेटिव लोकेशन पे जाके जमा होता है। यह नेटिव लोकेशन नहीं है। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के साथ समय वो लास्ट में पूछता है, तो भाई साहब देखो शॉर्टकट दे देगा डेस्कटॉप में, आपको नेटिव में नहीं जाना पड़ेगा उस लोकेशन में, वहीं से खोल लीजिएगा, आप टिक कर दीजिएगा तो जोड़ देगा। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। समझ में आया? तो मान लो कि हम इस कंप्यूटर में विंडोज 10 के इसमें या 11 में हम टाइपिंग मास्टर या गूगल क्रोम को इंस्टॉल किए, तो बाय डिफॉल्ट उसका लोकेशन क्या हो जाएगा? उसका लोकेशन क्या हो जाएगा? नेटिव लोकेशन होगा। वह नेटिव लोकेशन कहां पे है? थोड़ा गौर करना, वह नेटिव लोकेशन कहां है? स्टार्ट बटन में सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट बटन है, देख रहे हो? इस पे क्लिक करेंगे, विंडोज 11 में यहाँ पे ऑल एप्स आएगा और विंडोज 10 में यहीं पे लिस्ट आएगा, या यहाँ पे ऑल एप्स देगा लिखा हुआ। हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो ये एक लिस्ट आ गया, मतलब पूरे ऐप का लिस्ट आ गया जो तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया है।
रखा गया है, जो इंस्टॉल किया गया है काम करने की, पूरा लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यह नेटिव लोकेशन हो गया। मूल घर जो है कोई भी प्रोग्राम का यहीं पे है। इसमें अगर गौर करोगे तो देखोगे यहाँ पे तुमको मिल जाएगा क्रोम, देख रहे हो, या अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, नीचे देखोगे तो मिल जाएगा टाइपिंग मास्टर, देख रहे हो, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइपिंग मास्टर मिला। नेटिव लोकेशन ही है, ये नेटिव लोकेशन यहाँ पे है, इंस्टॉलेशन के बाद यही मिलेगा। ठीक है, तो मान लो कि तुम दिन भर में 5 बार तो टाइपिंग मास्टर को ओपन कर रहा है या गूगल क्रोम को कर रहा है, तो एक बार खोलेगा बंद कर लेगा, तो फिर बार बार तो तुमको यहाँ पे जाना पड़ेगा ना, तुमको बार बार यहाँ पे क्लिक करेगा, ऑल एप्स में जाएगा, यहाँ से चुनेगा क्या, क्यों नहीं हम यहीं रख दे उसको उठा के डेस्कटॉप पे ही रख दे, विंडोज के डेस्कटॉप पे रख दे, कि बार बार उसके नेटिव लोकेशन पे हमको नहीं जाना पड़े, हम जल्दीबाजी में यहीं से खोल लें। कौन आसान, मोबाइल में देखता है, मोबाइल का लॉक खोलेगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा तुमको, कौन है भैया, उसको भी डिस्कस करते चलते हैं ना। महावीर कंप्यूटर तो पक्का लास्ट वाला पेज में होगा, पता है, एकदम लास्ट वाला में होगा, वो तो पक्का लास्ट में होगा। हाँ नहीं लॉजिक समझिए ना, एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना भैया, गौर करिए। हाँ, जो आपको ज्यादा परेशान करता है उससे दूर, जो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है उससे दूर जाइएगा। तो महावीर कंप्यूटर का ऐप तो लास्ट वाला पेज में होगा, सामने वाला में होगा कैमरा, यूट्यूब होगा, जो आपको ज्यादा खुशी दे रहा है वो आपका पहले होगा। कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ देखो, कहने का मतलब हुआ कि जो आप रिसेंटली या जो फ्रीक्वेंटली जिस ऐप को आप यूज कर रहे हैं उसको पहले पेज पे डाल देते हैं, जिसको होम पेज बोलते हैं, जल्दी में उसको चुन लेंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सबके साथ है, हमारे साथ है, आपके साथ भी। तो अब हम वही करने वाले हैं, नेटिव लोकेशन से हम क्या करेंगे, किसी ऐप को हम यहाँ पे ऐड करेंगे डेस्कटॉप पे। बहुत आसान कर दिया है विंडोज 10 और 11 में भाई साहब, बहुत। जैसे हम यहाँ पे टाइपिंग है मास्टर या गूगल क्रोम को लेते हैं, बार बार हम यहाँ पे क्यों जाएंगे भाई, इतना करके इतना क्यों करेंगे, हम गूगल क्रोम को रखना है डेस्कटॉप पे। सिंपल इसका कान पकड़ो, मतलब माउस के लेफ्ट बटन को दबाओ, पकड़ के खींचो, देखो वहां एक लिंक आ जाएगा। इसको कंप्यूटर के भाषा में बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, कान घिसना नहीं बोलते हैं, वो तो तुमको समझाने के लिए बोला है। कान घिसना मत लिखना, अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मतलब कनवा पकड़ के घींचना, और ड्रॉप का मतलब वहां जाके छोड़ देना। लिंक जब आ जाए तो ड्रॉप कर दो, यहाँ से इसको जो घींचे हैं इसको बोलेंगे ड्रैग, और माउस के जैसे लेफ्ट बटन को हम यहाँ पे रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो वह कहलाएगा हमारा ड्रॉप, और इसको पूरा बोल देंगे हम ड्रैग एंड ड्रॉप। अब थोड़ा गौर करिएगा, देखिएगा यहाँ पे टाइपिंग मास्टर, यहाँ पे क्या था, क्रोम ना, एक मिनट नहीं पूरा हुआ, क्या करते हैं भाई साहब, आप महान है भाई साहब। यहाँ देखिए, इसको पकड़ के यहाँ पे खींचेंगे, और यहाँ पे इसको लिंक जब आ जाए तो छोड़ देंगे। यहाँ देखिए आ गया, ठीक है। अब वहां नेटिव में जाने की जो है, देखो पहले यहाँ देखो, नेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डबल क्लिक करिए, काम हो जाएगा आपका। समय बचा कि नहीं बचा? अच्छा गौर करिएगा, अगर हम इस दोनों आइकन्स पे बात करें, इन दोनों आइकन्स पे, तो इसमें और इसमें अंतर है क्या? हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि आपको साफ साफ दिखाई दे। हम थोड़ा इसको बड़ा कर रहे हैं कि आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे। हाँ थोड़ा गौर करिएगा यहाँ पे। अब इस पे यहाँ देखिए, इस दोनों आइकन में कुछ अंतर है क्या? कुछ आइकन्स में लड़का कौन तरीका बैठने का, हाथ नीचे करो, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, इस गूगल क्रोम में और योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड टू लिखा हुआ है उसमें पकड़िए तो। हाँ ये लड़का पकड़िए, ये लड़का का दिमाग तेज, अच्छा बात नहीं, अच्छा बात है, हम वही चाहिए था हमको। ऐसे ना सैकड़ों में हजारों में वो सिलेक्ट होता है। यहाँ देखिए, इस पे एरो का सिंबल बना हुआ है, इस पे एरो का सिंबल नहीं बना हुआ है। अगर ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पे सिंबल नहीं बना हुआ है। इसका तो बनाया होगा तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, बिना मतलब का तो बनाया नहीं होगा। इस एरो का मतलब हो गया, ये बोला है कि यह जो आपका प्रोग्राम है या टास्क है या आइकन मतलब है, यह शॉर्टकट है, ये मूल रूप यहाँ इसका नहीं है, ये नेटिव लोकेशन नहीं है, इसको नेटिव लोकेशन से शॉर्टकट बनाया गया है।
मतलब यहाँ से इसको डिलीट भी कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, वो अपना नेटिव में रहेगा। लेकिन अगर आप इसको डिलीट करें और इसको डिलीट करें, ये तो शॉर्टकट में है नहीं, यह इसका नेटिव लोकेशन है, मूल जगह है यहाँ पे। आप इसको डिलीट करिए तो हो सकता है कि खत्म हो जाए। ठीक है, तो जो एरो सिंबल है वो आपको शॉर्टकट को इंडिकेट कराता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये भी आगे आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। शॉर्टकट, अगर कोई किसी आइकन पे शॉर्टकट का सिंबल नहीं बना हुआ है तो उसको डिलीट करने के पहले या उसको मॉडिफाई करने के पहले आप 10 बार सोचिए। हाँ, नहीं तो फिर तो समझ ही रहे हैं क्या होगा, पिटाई का तो पक्का प्रोग्राम हो जाएगा भाई साहब। नहीं समझे क्या? हम किस आइकन्स को डिलीट करने के पहले हम अच्छी तरह से सोचेंगे, जिसपे एरो का सिंबल नहीं है ना। हो सकता है कि वह एक ही जगह रखा हो, मूल रूप में डिलीट हो जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़े क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करना जोड़ दिए, समझ लिए। डिलीट करना है, राइट क्लिक कर दो और यहाँ से प्रॉपर्टीज लो और डिलीट यहाँ से कर लो, या इस पे डिलीट, इस पे क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट की भी दबा सकता है, तो ये मिट जाएगा यहाँ से। ठीक है, आइकन को जोड़ लिए, हटा दिए। हम इसको और कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, सच एज हम खाली जगह पे, डेस्कटॉप के खाली जगह पे राइट क्लिक कर दें, व्यू ले लें, तो हम इसके आइकन्स को लार्ज कर सकते हैं, बड़ा। देखो कितना बड़ा बड़ा आ गया, देखो यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा आइकन्स आ गया। हम इसको मीडियम कर सकते हैं, हम इसको स्मॉल कर सकते हैं। अगर हम यहां से व्यू में से ऑटो अरेंज के टिक को हटा दें तो यह एक रो में नहीं रहेगा। हम इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं जहां हमारा मन करे। बात नहीं समझा क्या? अच्छा बताओ, तो ये पहले से अब अच्छा लग रहा है क्या? अब अच्छा लग रहा है? हम बोले ना कि आप लोग विचित्र प्राणी है भाई सब, ये ग्रह के तो है, ये नहीं है, इस ग्रह के नहीं है। मंगल उंगल ग्रह पे आए होंगे, वहां से आए होंगे। क्या अभी अच्छा लग रहा है क्या? यह अनअरेंज हो गया आइकन्स। आप इसको ऑटोमेटिकली अरेंज करना चाहते हैं, खाली जगह पे राइट क्लिक करिए। खाली जगह का मतलब ही नहीं कि किसी आइकन पे क्लिक करिएगा तो व्यू नहीं मिलेगा, अब उसका यह कमांड देगा। हम खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और ऑटो अरेंज लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखो आइकन्स कहीं भी बिखरा हुआ होगा, वह ऑटोमेटिकली एक रो में कनेक्टेड हो जाएंगे, लग जाएंगे आपका। क्लियर है? अगर हम व्यू में देखिए तो हमको एक मिलता है शो डेस्कटॉप आइकन, इस पे भी टिक है। अगर हम इस पे इसका टिक हटा दें तो यह आइकन नहीं दिखाया जाएगा डेस्कटॉप पे। अब इसका मतलब नहीं कि सब डिलीट हो गए, नहीं, उसको छुपाया गया है, हाइड किया गया है ना। आपको लाना होगा, खाली जगह पे राइट क्लिक करिए, फिर व्यू पे जाइए और यहाँ से आ जाइए, शो डेस्कटॉप आइकन हो, फिर यहाँ पे लगा दिया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको, वॉलपेपर को आइकन समझ लिए ना, यह चीज ऐप पे लिखा हुआ है, एज वेल लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आते हैं भैया इस पिक्चर पे, देख रहे हो कितना अच्छा सीनरी है, देख रहे हो, लग रहा है कि धुआं है, यहाँ पे पानी है, आकाश में यहाँ पे सितारा सब जो कर रहा है। ये क्यों दिया गया? नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा क्या? मोबाइल में भी तो वॉलपेपर चेंज करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? हाँ बस सिंपल है भैया, अच्छा लगने के लिए। दूसरा तो उसका कोई उपाय है, यूज है नहीं, दूसरा कोई यूज है क्या? अच्छा न लगने के अलावा, मतलब इसका कोई अच्छा लगने के अलावा कोई दूसरा उसका यूज है? नहीं है, है, बहुत बड़ा यूज है, समझना होगा। जब तू अभी तो बिना लगाम का घूम रहा तुम लोग, है ना। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना, सुन पहले हमारे पास, सुन पहले, बीच में नहीं इंटरेक्ट करेगा। जब आगे बढ़ेगा, जब तू जॉब वॉब करने जाएगा, तो जैसे जैसे तू काम से जुड़ता जाएगा, जिंदगी से जुड़ता जाएगा ना, तो थोड़ा मतलब जैसे मेच्योर होगा ना, तो थोड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा दिमाग का, हंसी सब नहीं, हर एक बात में हंसी गायब हो जाएगा, नहीं समझा क्या? मेच्योर होगा, काम करते करते थकावट हो जाएगा, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, है ना, दिमागी थकावट। बात समझ में आया? तो मान लो कि हम 4 घंटा 5 घंटा कंप्यूटर पर बैठल है, तो थकेगा नहीं दिमाग हम लोग का। अब कोई देखते हो बैंक में देखते हो जो घंटों काम कर रहे हैं,
और कभी कभी होता है तो भैया वो नोट वोट बदलना होता है तो रातों को काम करते हैं क्या, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, काम का प्रेशर होगा, थक जाएगा दिमाग। अच्छा दिमाग थकता है तो क्या होता है, अभी गौर किए, नींद आएगा, ये परेशानी होगा, चिड़चिड़े हो जाइएगा, ठीक से बात नहीं करिएगा, नहीं तो उससे रिलीज कैसे होते हैं, उससे हम रिलीज कैसे होते हैं, गौर करिएगा। सो जाएंगे या फिल्म विल्म देख लेते हैं, या कोई भी ऐसा चीज हम देख लेते हैं जो हमको सबसे प्यारा है। कोई अपना दोस्त को बड़ा जान जी जान से मानता है, कोई मम्मी पापा को मानता है, कोई कुत्ते बिल्ली को खेल देख लेगा, नहीं कोई फूल पौधा को देख लेगा, कोई सीनरी देख लेगा, नहीं समझा। सबका एगो अपना पसंद होता है भाई साहब, आप बोलो नहीं बोलो, सबका एगो अपना पसंद होता है। वो पसंद क्या करता है कि जब तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस में रहेगा तो उसके स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा। वॉलपेपर को इसी रूप में बनाया गया था, तू घंटों काम कर रहा है, कोई किसी प्रोग्राम पे तू मान लो कि घंटों काम कर रहा है, घंटों कर रहा है, आंख थक गया, दिमाग थक गया तुम्हारा, तुरंत क्या करेगा कि तू डेस्कटॉप पे आएगा। तो अब डेस्कटॉप पे आएगा तो डेस्कटॉप का वॉलपेपर तुमको दिखाई देगा। अब तुम इस वॉलपेपर में कुछ ऐसा चीज लगा दे जो तुमको सबसे प्यारा है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम जाएगा। अरे न 100% लेकिन 10% कमेगा, फिर माइंड तुम्हारा फ्रेश हो जाएगा, फिर तो काम करने लग जाओ। तो मुख्य कारण ही था। अब मोबाइले है, अच्छा तो लग ही रहा है, साथ में तो भैया वो तो भाई हो गया ना, हमेशा वो हो गया, हमेशा आंख पे पड़ा हुआ है, तो हम उसको बदलते रहते हैं और बेटर लगता है देखने की। खास करके वॉलपेपर को इस रूप में बनाया गया कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करे, है ना। जैसे हमको अगर देखा जाए तो हमको डॉल्फिन मछली बड़ा पसंद है भाई साहब, देखना है ना। तो इससे कोई स्टूडेंट चेंज किया होगा, नहीं तो हमारा डॉल्फिन मछली इसमें लगा हुआ था भाई साहब, मोबाइलों में लगा हुआ होगा हमारा डॉल्फिन, नहीं समझे। तो वो हमको पसंद है, हमको पसंद है, हमको इसको इस पे लगाना है, इसको चेंज करना है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वॉलपेपर को हम चेंज कैसे करेंगे, विंडोज 10 में या 11 में या दोनों में। तो सबसे पहले तो वो वॉलपेपर हमको चाहिए होगा, वो पिक्चर हमको चाहिए होगा। तो कोई जरूरी है कि कंप्यूटर है तो सब उसके अंदर है, नेट का सारा ले लेंगे। हम वही कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि इस कंप्यूटर में हमारा कोई वॉलपेपर नहीं है, हम उसको इंटरनेट से लेने वाले हैं। तो इंटरनेट को एक्सेस कौन करेगा, एक सॉफ्टवेयर चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए। अब हम टाइपिंग मास्टर को खोल लेंगे तो हमको इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा क्या। अब बोलेगा कि हम बोलेंगे ऐसे भाई तू हमको टाइपिंग आज छोड़ दे, आज हमको डॉल्फिन का पिक्चर दे देगा क्या। हमको तो गूगल क्रोम को खोलना होगा, हम गूगल क्रोम को खोलेंगे, गेस्ट मोड पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉल्फिन वॉलपेपर, कि भाई आप हमको डॉल्फिन वॉलपेपर दे दो, ठीक है। डॉल्फिन वॉलपेपर इमेज पे क्लिक करेंगे या नीचे आएंगे, बहुत सारा जो है फ्री में वॉलपेपर आपको प्रोवाइड करता है। अनस्प्लैश है, wallpaper.com है, सबसे पहले बना था, बहुत पहले बना था। उसके बाद और है कि PX है, वॉलपेपर 22 है, पिक्सल्स है, ये फ्री का है। आगे तो तुम लोग को इस पे काम भी करना है, इस पे बताएंगे तुमको। अगर मान लो कि हम पिक्सल पे ही जाते हैं, है ना, पिक्सल्स देख रहे हो, इस पे क्लिक करते हैं। ये फेवरेट हमारा वेबसाइट है जो फ्री में तुमको इमेजेस देता है, वीडियो भी फ्री में देता है बहुत सारा। अगर तुमको वीडियो एडिटिंग वगैरह करता होगा मोबाइल पे, तो अगर तुमको वीडियो का बैकग्राउंड चाहिए होगा ना, तो इस पे जाना, फ्री में देता है, पूरा फ्री लाइसेंस के साथ, कहीं यूज कर सकता है, यूट्यूब पे डाल ले, इंस्टाग्राम पे डाला, कहीं भी डाल। तो हाँ, कॉपीराइट नहीं है, इस फ्री में देता है। अब मान लो कि हमको ई बोला, और देख लेते हैं नीचे। अब मान लो कि हमको जो बहुत अच्छा बना, हमको मान लो कि ये वाला पसंद है क्या। अब हम इस पे सीधे यहाँ देखो, जैसे इस पिक्चर पे तो माउस कर्सर को मूव करेगा तो एक हॉवर हो जाएगा यहाँ पे डाउनलोड, देख रहे हो, ये फ्री है। अब बहुत आसानी से तू डाउनलोड कर सकता है, इस पे क्लिक कर देगा। अब यहाँ पे एक मैसेज देगा और साथ में यहाँ पे बोलेगा कि भैया सेव कहाँ कर दें। तो हमको अभी दूसरे लोकेशन से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इस नेविगेशनल में पैनल में, तो हमको मिल जाएगा नेविगेशन पैनल में डेस्कटॉप, बोले डेस्कटॉप पे रख देना। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेव पे क्लिक करेंगे, देखोगे डाउनलोड हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाता है डाउनलोड, हाई स्पीड मिलता है, डाउनलोड हो गया। अब इसका जरूरी नहीं है हमको, इसको नहीं। अब देखोगे इस डाउनलोड पे वही आ गया होगा वो वॉलपेपर का, देख रहे हो, ये वाला है ना, ये जो अभी हम डाउनलोड किए थे, देख रहे हो, पिक्सल से डाउनलोड किए थे। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। माउस का डबल क्लिक ओपन करने के लिए ना करते हैं भाई, डबल क्लिक करेंगे तो देखो ना ओपन हो जाएगा, हो गया। लेकिन ये तो अभी पिक्चर के रूप में है ना, इसको तो हमको इस पे सेट करना है। हम सिंपल क्या करेंगे, यही पिक्चर पे राइट क्लिक कर देंगे और ले लेंगे यहाँ सेट है।
मोबाइलों में ऐसा होता है क्या, बड़ा आसान कर दिया, सेट एज बैकग्राउंड, बस हो गया, बंद कर देंगे, वॉलपेपर चेंज हो गया क्या। ये तो हमारा पसंद था, अब अपना पसंद बताइएगा, आप अपना वॉलपेपर चेंज करिएगा तो जरूर हमको बताइएगा, हम भी तो देख। हाँ क्या करिएगा, हाँ कुछ ऐसा वॉलपेपर होना चाहिए मतलब कि जो पसंद है, अगर कुछ ऐसा करिएगा कि पिटाने वाला काम वहां नहीं करिएगा बस। नहीं नहीं, हम बजरंग बली का नहीं सुने, हम मतलब हम सबको बता रहे हैं, नहीं है ना, कोई बिना मतलब का वॉलपेपर नहीं होना चाहिए, सीनरी दे सकते हो, फूल दे सकते हो, नेचर से सुंदर क्या है धरती पे भाई, क्या हमारा मानना है, नेचर से ज्यादा सुंदर तो इस धरती पे कोई है ही नहीं, बात समझ में आया। नेचर से प्यार करो, मतलब सारा जिंदगी का खुशी मिलेगा, एक आनंद मिलेगा, सब चीज मिलेगा, नेचर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में। तो नेचर का तरह तरह का पिक्चर है, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर है जो देखोगे तो वो अपना जिंदगी बिता दिए नेचर फोटोग्राफी में, है ना, वो अपना रात में जग जग के फोटोग्राफी करते हैं, पिक्चर्स देते हैं, एक पे एक पिक्चर्स देते हैं वो। तो नेचर का फोटोग्राफी होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए। आप अपने पसंद को जरूर हमको बताइएगा, जब वॉलपेपर चेंज करिएगा तो आप बताइए सर ये हमारा चॉइस है, देखिए तो कैसा लग रहा है ना। बस वही हो कि पीठ हम थपथपाए, घींचे नहीं, बस ध्यान देना, नहीं समझा। एक दो स्टूडेंट गए, इसको सिखाया, पिछले वाले बैच में गया तो पबजी गेम का लगा दिया, तो दू तमाचा लगा उसको, तो बोला कि सर अब ऐसा गलती नहीं हो, नहीं समझो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सब चीज सही है लेकिन कुछ तो जुड़ो, कुछ तो थोड़ा सीरियस हो लो, थोड़ा देख लो कि एक्चुअल में हमको करना क्या है ना। नेचर से जुड़ा हुआ चीज दे सकता है, फूल भी दे सकता है पसंद है ना। तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको एक बार चेंज कर लिया, बार बार अगर तू वॉलपेपर को बदले हुए है, वॉलपेपर को बदले हुए हैं तो बार बार उसको डाउनलोड नहीं करना है, तू स्विच कर सकता है, खाली जगह पे राइट क्लिक करो और यहाँ से ले लो तो पर्सनलाइज, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो तुरंत में तुम जितना वॉलपेपर बदले हुए हो जो तुम डाउनलोड किया था सब यहाँ एक लिस्ट आ जाएगा। हम इसको एक ले लेते हैं कि पहले हम डाउनलोड करके किसी बैच को सिखाए होंगे, तो इमेज यहाँ पे है, तुम्हारा वाला भी इमेज यहाँ पे आ गया, हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब इसी वॉलपेपर को चेंज कर देगा, इसको डाउनलोड करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, इसको डाउनलोड करने का हमको जरूरी नहीं पड़ेगा, हम इस पे क्लिक कर देते हैं, देखो ये वॉलपेपर आ गया, इसको बंद करेंगे, देखो लग गया। तो कोई जरूरी है कि तुम्हारा ही पसंद का वहां पे वॉलपेपर स्टोर होगा क्या, डाउनलोड कर ले, पिक्सेल्स पे जाओ, अनस्प्लेश पे जाओ, बहुत सारा तुमको वॉलपेपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई परेशानी। अब आते हैं भैया तीसरा एलिमेंट पे, एक तो हमारा आइकन हो गया, एक ही वॉलपेपर हो गया, तीसरा हो गया हमारा टास्क। चल रहे हैं, आपसे ज्यादा हड़बड़ी में है, 5 मिनट रुकिए, चल रहे हैं आपसे ज्यादा हड़बड़ी में, 2 कंप्यूटर खोले हुए हैं, चलते हैं इसको खत्म कर ले, एक दिन का लैब तो साइन कर ले कम से कम। अभी हो गया हमारा टास्क बार, अगर हम टास्क बार को समझे तो क्या लिखा हुआ है, इस चीज को समझिए। अगर बात किया जाए तो टास्क बार, इसको अगर तोड़ दें तो 2 भाग में बच जाएगा, टास्क प्लस बार। अब टास्क का मतलब क्या हो जाएगा, इस चीज को भी समझ के चलते हैं हम लोग। इसका मतलब हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, टास्क का मतलब जानते हैं क्या होता है, सबक, कार्य, काम, कोई कार्य जो आपको दिया जाता है, सौंपा जाता है कार्य। और बार का मतलब जानते हैं क्या होता है, पट्टी, तो इसका हिंदी हो जाएगा कार्य पट्टी। हालांकि हमारा सोच है किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, वहां टास्क के बाद मिलेगा, लेकिन आप इसको कार्य पट्टी के रूप में समझ सकते हैं। ये जो टास्क बार है, इसका अगर देखा जाए मेन, अगर इसका देखा जाए काम क्या है, इस पे बात किया जाए तो ये आपके काम को दिखाता है कि आप किस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, तो ऑफकोर्स जब जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ये मल्टी टास्किंग परफॉर्म करेगा, बहुत सारे काम को एक साथ करने में सक्षम होगा। तो हो सकता है कि 2-3 प्रोग्राम को आप एक साथ खोल के काम करें, तो कौन कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ है उसकी जानकारी आपको टास्क बार पे मिलेगी। अगर आप गौर करिए तो इस टास्क बार पे भी हमारा 3 प्रोग्राम खुला हुआ है, ये सब तो आइकन्स के रूप में लगा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, एक अगर हम देखें, अभी आपसे पूछा जाएगा क्या इस विंडोज में कोई प्रोग्राम खुला हुआ है क्या,
खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ है, आप उस पर काम अभी नहीं कर रहे हैं, उसको मिनिमाइज करके टास्क बार पे रखा हुआ है। आप इसको थोड़ा देखिए, इस कर्सर को देख पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, देख पा रहे हैं? आप इस पे गौर करिएगा, यहाँ पे जब हम कर्सर को ले जा रहे हैं यहाँ पे, तो एक पॉपअप आ जा रहा है, देख रहे हो? जबकि हम इस पे जा रहे हैं, इस टाइपिंग मास्टर पे जा रहे हैं तो नहीं आ रहा है, इस पे जा रहे हैं तो एक पॉपअप आ रहा है, देख रहे हो? ये बोला कि करंटली आप इस प्रोग्राम पे भी काम कर रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ से, अभी वर्ड है, अगर हम इसको यहाँ से बंद कर दें तो देखिएगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब 2 है, मतलब टास्क बार बता रहा है कि किस प्रोग्राम पे अभी काम कर रहे हैं आप एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं स्विच करके उस पे। जैसे अभी हम आते हैं, एक तो गूगल क्रोम खुला हुआ है और एक टाइपिंग मास्टर भी हम खोल लेते हैं, 2 प्रोग्राम यहाँ पे ओपन हो गया हमारे पास, और एक और उसको खोल लेते हैं, क्या था, एक और प्रोग्राम मान लो हम खोल लेते हैं, चलो एक पावर पॉइंट खोल लेते हैं। अब 3 प्रोग्राम हो गया हमारे पास, तीनों प्रोग्राम को मिनिमाइज करके यहाँ पे रख लिए हुए हैं। अब हमको जिस प्रोग्राम पे काम करना है उस पर स्विच करेंगे। सिंपल स्विच करने का तरीका है कि माउस लो, जिस प्रोग्राम पे जाओगे, टाइपिंग मास्टर पे जाओगे तो टाइपिंग पे क्लिक कर दोगे तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, पावर पॉइंट पे क्लिक कर दोगे तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। इस तो माउस से किया, तुम इसको एज वेल कीबोर्ड से भी कर सकता है। तुमको सिंपली प्रेस करना है कीबोर्ड से अल्ट के साथ टैब, क्या करना है, अल्ट के साथ टैब। देख, जो प्रोग्राम खुला है ना सबका यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, जहां पे इसको छोड़ देगा ना वहां पे उधर रख देगा। जैसे यहाँ पे हो गई टाइपिंग मास्टर, जैसे हम यहाँ अल्ट को छोड़ेंगे टाइपिंग मास्टर स्क्रीन पे, फिर अल्ट के साथ टैब दबाएंगे, ये गूगल क्रोम वाला नहीं, इसको छोड़ेंगे तो गूगल क्रोम आ गया। क्या लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसको हम इससे स्विच कर सकते, ये ट्रेडिशनल था, हम इसको 3D रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब उसी अल्ट के बगल में अगर विंडोज की के साथ टैब दबा दें तो ये 3D हो जाएगा। देखो, छोड़ने के बाद भी रहेगा, और साथ में एक वर्चुअल डेस्कटॉप भी बनाने का ही ऑप्शन दे देता है। वर्चुअल डेस्कटॉप, डेस्कटॉप 1, न्यू डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करेंगे, अब डेस्कटॉप 2 आ गया, मतलब कि अब तुम्हारे कंप्यूटर में 2 डेस्कटॉप हो गए। अब इस पे देखो कोई प्रोग्राम खुला हुआ है, लेकिन वो खुला हुआ है, वर्चुअल डेस्कटॉप पे नहीं खुला हुआ है। विंडोज की के साथ टैब दबाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप 1 पे चले जाएंगे तो खुला हुआ है। तो बोलिए कि ये सब इसका है बता रहे हैं सर हमको, इससे क्या फायदा है? फायदा, मान लो कि किसी ऑफिस पे काम कर रहे हो तो कोई जरूरी थोड़ी है कि सब नॉर्मल काम होगा, कुछ कॉन्फिडेंशियल वर्क भी तो हो सकता है ना, जो सिर्फ तुम ही जानो या तुम्हारा बॉस जाने, तीसरा आदमी उसको ना समझे या ना देखे। तुमको कंप्यूटर थोड़ा देर के लिए खाली छोड़ के जाना है, एगो जाओ और एगो ब्लैंक डेस्कटॉप बना के चल जाओ। अब दूसरा आएगा तो देखेगा नहीं कोई क्या चीज पे काम कर रहा था, तो कोई प्रोग्राम में नहीं खुला हुआ है, नहीं समझा क्या, भ्रम में पड़ जाएगा, वो पकड़ नहीं पाएगा। अब तू फिर आओ तो विंडोज की के साथ टैब दबा दो, विंडोज 1 पे चले जाओ, एक टैब पे आ जाओ, तुम्हारे पास ही टैब हो गया। धोखा देने वाला, हाँ क्या बोले, विंडोज की के साथ टैब है भाई साहब, हमको नहीं, ये इस प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ हो रहा है कि कमनवा सब लैब तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये समझ में आ रहा। हमको मेन प्रॉब्लम इस पे आ रहा है, हमको तो लग रहा है कि इस वीक में सब लोग कुटाने के लिए तैयार हैं आप लोग। जैसे रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, इसका तो देना, मतलब हमको लग रहा है कि इस बार इस बैच में पूरा पिटाएगा इस लैब में, क्या कि तू कमांड पूछेंगे तो बताएगा नहीं, ऑफ कोर्स लग जाएगा पीछे से। तो पिटाना भाई स्टूडेंट को चलता है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम कब है भाई कि तुम्हारे बगल में कोई जूनियर बैठा होगा तुमसे बाद में एडमिशन वाला, वो देखेगा अरे सीनियर पिटा रहा तो बेइज्जत हो जाएगा। ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं भाई साहब, वहां पिटा भी जाइएगा, अगर कमांड हम जो बता रहे हैं वहां नहीं दिखाइएगा करके, और हम कमांड पूछेंगे इंस्ट्रक्टर नहीं को बताइएगा तो हम कूट देंगे, हम रहेंगे तो हम चिपका देंगे। हम बाद में आप क्लास छोड़ दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, हम उसको माइंडे नहीं करेंगे। हम आपको कमांड देंगे, आप जवाब दीजिएगा तो हम शाबाशी देंगे, नहीं तो पीछे से टमाटर गिर देंगे। आप कल उसी समय छोड़ के चल जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपका इज्जत हम तभी करेंगे जब आप हमारे कमांड को दीजिए, मिठाई खिलाएंगे, गिफ्ट देंगे, तो जो बोल हम करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हारा इज्जत तभी है जब तू पढ़ेगा, नहीं तो उसके बाद हम कुछ मानवे नहीं करते हैं तुमको, फाइनल है। तो इसको देखना, आप कमांड यहां से शुरू हो रहा है, तो इस सब कमांड का ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे आज,
2-3 घंटा में वीडियो आप अपलोड हो जाएगा। आप घर पे भी जाके इसको देख सकते हो, वहां से वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि भैया ये सारा कमांड आपके लैब पे होना चाहिए। अगर किसी में अटके, कोई परेशानी हुआ और हम लैब पे अगर हैं, तो भैया आपका खैर नहीं। इंस्ट्रक्टर तक खाली ग्रेडे काटेगा, उसको तो मानने का नहीं दिए हुए परमिशन, तो ग्रेड काटेगा। लेकिन हम रहेंगे तो कोई भी हो, कोई भी हम उसको पीट देंगे। तो पिटाना तो बड़ा बात नहीं ना, झंझट है कि जूनियर स्टूडेंट अगर पकड़ना तो बेइज्जत हो जाएंगे क्या। हाँ, बस यही चाहिए कॉन्फिडेंस। जो एक बार में क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दीजिए, इसको विश्वास रखिएगा। हमसे बदमाशी करिएगा तो फिर परेशानी हो जाएगा। हम जो कमांड पढ़ाने में बहुत मेहनत होता है, पता है कि नहीं तुमको, बहुत अधिक मेहनत होता है। अगर कमांड भूला, घर पे जाओ, वीडियो को देखो, रगड़ो, कमांड लिखो, सीरीज बनाओ कि हमको इसमें इसका करना है, इसको ही कमांड को करना है, इसको ही कमांड करना है, इसको ही कमांड करना है। उसके बाद आ जाओ, कॉपी देख के कर ले, एक बार 2 बार कॉपी देख के कर ले, तीसरा बार ऑटोमेटिक तुमको याद हो जाएगा। अभी नहीं है कि खाली तू कर लेगा घर चल जाएगा, नहीं है भैया। तो इंस्ट्रक्टर तुमसे पूछेगा सारा कमांड, उसको पता है कि तुमसे क्या पूछना है, उसका कैलेंडर हम ऐसे बना देंगे। हम रहेंगे तो पूछेंगे, तू जवाब बिना कॉपी देखे हुए हमको दे दिया, तब हम मानेंगे कि तुम्हारा आज का लैब हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई बुरी तरह से फंस गए हुए हैं, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ये नहीं कि हम गए लैब कर लिया चल दिए, तो नहीं, वो आप किए, हम ग्रेडिंग कैसे देंगे आपको? जब आप हमको करके दीजिएगा तब ना, उसमें आपको कमांड पूछेगा आपसे कि अच्छा बताइए तो एक ब्लैंक डेस्कटॉप बना के दिखाइए। वो पूछेगा कि आप स्विच करके दिखाइए, आइकन को जोड़ के दिखाइए, हटा के दिखाइए, आइकन को बड़ा छोटा, ये सब पूछेगा। आपको हर एक का जवाब देना पड़ेगा। उनका लिस्ट बना हुआ है कि क्या क्या पूछना है आपसे, वो बताते जाइएगा, सब सही होगा, ग्रेडिंग मिलेगा। हम पूछेंगे नहीं होगा तो भैया तो समझ लेना क्या होगा। क्लियर है? ये हमारे लैब कराने का तरीका अब इस वीक से शुरू हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो, किसी को कुछ कहना है तो भैया अभी क्लियर कर लो। समझ में आया? तो भैया, और हाँ, ये भी बात सही है कि हम पूछेंगे तुमसे रैंडमली, हम सब स्टूडेंट से पूछेंगे। अगर वहां किसी से भेंट उठ नहीं हुआ तो हम थ्योरी में पूछेंगे, लेकिन भैया हम पूछेंगे। तो कमांड भैया आपको कंप्लीट करना होगा। मतलब ये वीडियो जाके कम से कम 2 बार घर पे देखना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत? 24 घंटा का भगवान दिन दिए हुए है ना, दिन रात 24 घंटे का। देख लो, देखो सबसे बड़ी बात है, नहीं कमांड करेगा ना तो अगला दिन फिर एक नया कमांड मिलेगा। जमा करोगे तो तुम ही को परेशानी होगी ना। हम डराएंगे, धमकाएंगे नहीं, तुमसे कमांड पूरा नहीं करवाएंगे तो फिर तुम ही को परेशानी हो जाएगी ना। क्या, चलो यहाँ भी एक वीडियो बना के हम दे दिए हुए। अगर बात करोगे तो इस सारा काम का यहाँ पे भी एक वीडियो हम बना के दे दिए हुए हैं, तो इस वीडियो को तू देख सकता है। क्लियर है? क्या, चलो हम यहाँ पे आते हैं, इसको ऐड करने आ गया। अच्छा, तुम आइकन्स को डेस्कटॉप पे भी रख सकते, यहाँ पे टास्क बार पे भी रख सकता है। जैसे हम टाइपिंग मास्टर को, अभी हम इसको अनपिन करते हैं। अब टाइपिंग मास्टर नहीं हमारा डेस्कटॉप पे है और नहीं टास्क बार पे, तो डेस्कटॉप पे तो जोड़ने आ गया तुमको, हम इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। स्टार्ट, पहले तो नेटिव लोकेशन पे जाएंगे, जो हमारा नेटिव लोकेशन है वहां पे जाएंगे हम, और वहां से हम क्या करेंगे, सीधे हम इस टाइपिंग मास्टर पे जहां पे हमारा था राइट क्लिक करेंगे। अब खींच के ले जाएंगे तो डेस्कटॉप पे जाएगा ना। टारगेट क्या करना है कि हमको यहाँ पे रखना है, टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे इसको मोड में कर देंगे पिन टू टास्क बार। तो ये देखना, ये टास्क बार पे पिन हो जाएगा। स्टार्ट बटन होता है, उसके बाद देखो सर्च का बटन होगा, ये कुछ सिस्टम प्रोग्राम देता है, इसका पकड़ के खींचेगा तो इसका लोकेशन बदल देगा। ये तो 3 को सिस्टम प्रोग्राम है, ये चेंज नहीं कर सकता है तुम, ये तीनों को चेंज नहीं कर सकता है तुम, इसको तू बदल नहीं सकता। अभी सब थोड़ी कि स्टार्ट बटन को तू खींच के यहाँ रख देगा, नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो इसका पहला लोकेशन हो गया, ये टाइपिंग मास्टर का पहला लोकेशन हो गया। अब इसको तू जल्दी में कीबोर्ड से खोल सकता है। टाइपिंग पहला लोकेशन पे हो गया, विंडोज की के साथ 1 दबा दो, विंडोज की के साथ 1 दबा दो, देखो क्या होगा। देख, तू कंप्यूटर पे बैठेगा, तुमको टाइपिंग मास्टर खोलना है और तुम इंप्रेस करना है किसी को, अगर तो विंडोज की के साथ 1 दबाएगा, टाइपिंग प्रोग्राम खुल जाए। बात समझो कितना इंप्रेस होगा वो। अरे देखो, लड़का माउसो नहीं पकड़ा और देखो खोल लिया, नहीं समझा क्या? स्मार्ट होता है ना, इससे स्मार्ट होता है। बात समझ में? अच्छा चलो, इसका लोकेशन बदल लेंगे। जैसे मान लो कि गूगल क्रोम, इसको अब 1 नंबर में उठा के रख देते हैं। अब विंडोज की के साथ 1 दबाएंगे तो वो खुलेगा। देखो विंडोज की के साथ 1 दबा देंगे, खुल जाएगा।
तो जो तुम्हारा फ्रिक्वेंटली आइटम्स हैं या प्रोग्राम्स है जिसको तू खोल उठा के रख दे, माउस पकड़ने का जरूरी नहीं है। टास्क बार यहाँ पे डेस्कटॉप पर रखेगा तो डबल क्लिक करना होगा। अब कौन माउस पकड़े 2 बार जाके क्लिक करे क्या? विंडोज की के साथ उसको दबा दीजिए। नहीं समझे क्या? इससे स्पीड भी आपका फास्ट हो जाएगा। तो टास्क बार पे हम लोकेशन के वाइज इसको ओपन कर सकते हैं, एक बार क्लिक करके भी इसको खोल सकते हैं। और थोड़ा अगर अगले को इंप्रेस करना है अगर आपको, तो विंडोज की के साथ आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं टास्क बार को। खाली जगह पे राइट क्लिक करिए, टास्क बार सेटिंग पे आइए और यहाँ पे बोल दीजिए कि भाई साहब आप इसका बिहेव बदल देना है हमको टास्क बार का। टास्क बार बिहेवियर्स हम बोलेंगे कि ऑटोमेटिकली तू हाइड कर लो अपने आप को टास्क बार को। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली वो हाइड हो जाएगा। नहीं है अभी, जब तू काम नहीं कर रहा होगा ना तो नहीं आएगा। और जैसे तू माउस को पकड़ेगा और थोड़ा सा माउस को नीचे की तरफ खींचे के यहाँ पे लाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऊपर जाएगा गैप हो जाएगा, नीचे आएगा आ जाएगा। तो एनिमेट हो जाता है। अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है कि अगर तुम्हारे कंप्यूटर का रैम कम है तो भैया ये तुम्हारे कंप्यूटर को स्लो कर देगा। इस एनिमेशन को दिखाने के लिए भी कंप्यूटर का में रैम चाहिए। तो मान लो कि कंप्यूटर में रैम कम है तो हो सकता है कि कंप्यूटर तुम्हारा स्लो हो जाए, थोड़ा स्पीड कम जाए, ऐसा हो सकता है। तो लगे कि इस एनिमेशन से तुम्हारा कंप्यूटर स्लो हो गया तो तुम फिर इसको हटा सकते हो। फिर जाओगे खाली जगह पे टास्क बार सेटिंग और यहाँ से जाओगे टास्क बार बिहेवियर्स और यहाँ ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, है ना। तुम अगर टच कीबोर्ड डाल देते हो इसको यहाँ पे, इसको हम यहाँ से कर दें ऑलवेज कर दें, तो कीबोर्ड का एक आइकन आ जाता है टास्क बार पे। तुम इस पे क्लिक करके तुम काम कर सकते हो। जैसे मान लो कि हम अभी तो यहाँ का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं कंप्यूटर का, अगर मान लो कि हमको टच का यूज करना है, इस टच का यूज करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, कीबोर्ड को लेके हारमोनियम के जैसा तो बजाएंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सिंपल इसको टच करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये खुल जाएगा। देख रहे हो आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे यहाँ से अपना जो हमको टाइप करना है कर सकते हैं ना। तो ये एक वर्चुअल कीबोर्ड भी दे दिया है, विंडोज 10 में भी है, 11 में भी है, तो एक वर्चुअल कीबोर्ड दे दिया है, तुम इसको यूज कर सकता है। इस सारा कॉन्फ़िगरेशन तुमको यहाँ पे टास्क बार के सेटिंग से आएगा। खाली जगह पे राइट क्लिक करो, टास्क बार सेटिंग लो। हाँ हाँ, टच पैनल अगर है वो खास करके टच पैनल के लिए बनाया हुआ, ये जो बनाया हुआ है खास करके टच पैनल के लिए बना हुआ है। टच से तुम काम करोगे, बारीक कीबोर्ड जोड़ने का जरूरी तुमको नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का पूरा काम ऑटोमेट तुमको करना है। इस सब कमांड करोगे, इसके लिए हम तुमको 1 दिन का लैब दे रहे हैं। 1 दिन तो भैया एग्जाम देना है संडे को, उस दिन तो कुछ है नहीं, एग्जाम ही देना है। मंडे को आप लोग यही करिए, आप विंडोज के बारे में जानिए, आपको विंडोज जानेगा, कमांड को देखिए, आइकन जोड़िए हटाइए, सब चीज करिए। पूरा 1 घंटा वॉलपेपर लगाइए, अपने मन से फ्री होके, खाली हमारा जो क्वेश्चन पूछेंगे वो जवाब देते जाना, बस फ्री होके अपना मन से सारा काम करो। ठीक है, तो 1 दिन का हो गया। अब कैलेंडर के अकॉर्डिंग करना है। अब चलिए, अब लैब का नियम समझिए। लैब का नियम समझिए, आपको अपने मन से लैब पे कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि बैठे तो मन किया था टाइपिंग में खोल दिए तो ये कर दिए तो कर दिए, नहीं। हम जो आपको कैलेंडर बना के देंगे उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको लैब करना है। तो बोलिए कि हम अपना मन से कब करेंगे, उसका भी टाइम आएगा। हम एक समय देंगे जिसमें आपको बोला जाएगा ले भैया तू जो करना है तो कर ले। अभी हमारे मन से लैब करना है। संडे को एग्जाम देना है, मतलब एग्जाम देना है। मंडे को जब आना है तो यही कमांड आपको करना है ना। कैसे कैलेंडर आप खोलिएगा, आप अपने ऐप पे जाइएगा तो आपका जहाँ पे बहुत प्यारा सा फोटो लगा होता है उस पर क्लिक करिएगा तो उसमें मिलेगा एक कैलेंडर। देखें कभी, इस कैलेंडर पे जाइएगा तो यहाँ पे सारा चीज मिल जाता है आपको कि किस डेट में कौन सा लैब होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए अभी 29 तारीख है, 29 तारीख में इतना लैब दिया गया था स्टूडेंट को, अभी वही सब लैब कर रहा है स्टूडेंट सब। 30 तारीख को फिर इतना है आपका, तो पहला 1 तारीख को लैब होगा, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर का तो हम कैलेंडर बना ही चुके हुए हैं DCA 110 का। अब 2 तारीख का हम कैलेंडर बना, अच्छा 2 तारीख को तो बंद रहेगा ना क्लास, गांधी जयंती का ना। 3 तारीख का बना लेते हैं, 3 तारीख का हम क्लास बना लेते हैं। DCA 110, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको
विंडोज डेस्कटॉप का जो इंटरफेस है उसके बारे में जानना है ना, और उसके कमांड्स को समझना है आपको। इसमें आप करिएगा, हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पे टास्क बार को कस्टमाइज करना, पहले तो आइकन्स को कस्टमाइज करना, आइकन्स टू कस्टमाइज आइकन्स कॉमा वॉलपेपर कॉमा टास्क बार। हम लोग यही ना 3 चीज पढ़े अभी। इसको कस्टमाइज करने में क्या क्या कमांड आ जाएगा, जोड़ना, हटाना, बड़ा छोटा करना, बदलना, सारा जो पता है सारा स्टेप बाय स्टेप आपको कर लेना है। किसी को कोई दिक्कत? यह आपका 3 तारीख को सुबह 7 बजे इवेंट शुरू होगा और ये चलेगा आपका क्लास शाम को 4 बजे तक, मतलब 16 बजे तक, अक्टूबर 3 तारीख को। अब बताइए किसी को कोई परेशानी, कुछ करना है या कोई दिक्कत है तो हमसे बात करिए। यह आज का क्लास था, डाउट क्लियर करिए, डाउट क्लियर करिए, डाउट क्लियर करिए। किसी को कोई परेशानी? आज का क्लास समझ में आया? हम आशा कर सकते हैं कि इसका लैब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? यही कारण है कि अगर आपको कम समझ में आया या दिक्कत है तो इसका हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं, है ना। जो अभी हमने बोला, जो हमने करके दिखाया, यह आपको अभी से 1-1.5 घंटे के बाद आपको महावीर कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जाना है यूट्यूब पे जाइएगा, वीडियो आप अपना बैच के अकॉर्डिंग आपका नाम होगा, वहां पे आप देख सकते हो। क्लियर है, फायदा उठा लीजिएगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? चल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। लड़की निकलिए पहले। हाँ